एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उषाज एकेडमी। अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 15.2 के एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 11.2 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ रोम्बस। पहले आप देख लो रोम्बस क्या है। रोम्बस क्या होता है? काइट शेप। रोम्बस भी होता है जिसकी चारों साइड सेम होती है, तो मैं काइट शेप में बना रही हूँ। इसकी भी चारों शेप सेम, साइड सेम होएगी। दिस इज ABCD। ठीक है, काइट शेप की है। ये इसका एक डायगोनल हो गया, ये इसका दूसरा डायगोनल हो गया। ठीक है, दो डायगोनल जो भी आपके रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी 1 2 3 4 ट्राइंगल्स मिल जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, अब दो डायगोनल्स हुए और आपको एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, ये याद रखना है। रोम्बस और स्क्वायर की जो होती है चारों साइड्स सेम है और डायगोनल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, दो डायगोनल हो गए, एरिया क्या हो गया 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। D1 और D2 यहाँ पे डायगोनल्स है। अब आपको देखो यहाँ पे दिया गया है, डायगोनल्स दिए हैं। गिवन क्या है? डायगोनल D1 कितना दिया है आपको? 11.2 सेंटीमीटर। और D2 कितना दिया गया है? D2 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फॉर्मूला पुट कर दो। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, दैट इज 1/2 इंटू डायगोनल 1 कितना है आपका 11.2 और डायगोनल 2 कितना है 7.5। अब देखो पॉइंट को हटा दो इजी बनाने के लिए, या सिंपल कट भी कर सकते हो। मैं पॉइंट को हटा रही हूँ। 1/2 इंटू ये बन जाएगा आपका 1/2/10 और ये बन जाएगा आपका 75/10। ठीक है, अब कटिंग करने के लिए आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 से कट कर लो। 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, ये कट हो गया। अगेन 5 से कट कर लो। 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15। ठीक है, यहाँ पे कट हो रहा है कुछ, यहाँ पे 2 से कट करो। 2 1 ज़ार 2, ये कट हो जाएगा। 2 5 ज़ार 10 और 1 बच गया, 12 बन गया। 2 6 ज़ार 12। अगेन ये 2 से कट हो रहा है यहाँ पे। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 2 8 ज़ार 16। ठीक है, अगेन ये 2 से कट हो रहा है। 2 14 2 ज़ार, हमारे पास कितना बच गया? इज इक्वल टू आपके पास बच गया यहाँ पे 14 इंटू 3। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 14 3 ज़ार 42। कितना सेंटीमीटर में दिया था? स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। यही आपका आंसर है। क्या निकला ये निकला आपका एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, ये पूछा था आपको एरिया ऑफ रोम्बस 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास। एरिया ऑफ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। अब देखो हमें क्या दिया गया है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना है 96 गिवन है, एक डायगोनल दिया गया है आपको 12, सेकेंड डायगोनल हमारे पास नहीं है तो हमारा सेकेंड डायगोनल यहाँ से निकल जाएगा। हमें पूछा है लेंथ ऑफ इट्स साइड, मतलब ये साइड्स है इसकी 1 2 3 4, जो भी एक की साइड निकलेगी वो सबकी उतनी ही सारी साइड्स होगी क्योंकि सारी साइड्स जो है बराबर है। अब देखो लिखो पहले गिवन क्या है आपके पास, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कितना गिवन है आपको 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या है D1 ले लो, डायगोनल 1 कितना है आपका 12 सेंटीमीटर ले लो। अब जो भी आपने यहाँ से डायगोनल 1, अगर ये है आपका डायगोनल 1 और ये वाला है आपका डायगोनल 2, तो डायगोनल 1 है आपका 12, डायगोनल 1 इज इक्वल टू 12 मीन्स यहाँ पे डायगोनल 1 है आपका DB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 12 है, अगर मैं इसको हाफ करूँगी तो
दोनों इक्वल होते हैं तो ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले अब एरिया ऑफ, फॉर्मूला लगा लो, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस लगा लो, क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। एरिया मुझे गिवन है 96 इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगनल 1 मुझे गिवन है 12 इंटू डायगनल 2 मेरे पास नहीं है, ठीक है। और ये यहाँ पे जाके यहाँ पे डिवाइड, यहीं पे कट कर लो, या तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये कट हो रहा है। 96 इज इक्वल टू हमारे पास बच गया 6 इंटू D2। अब यहाँ पे ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू D2। 6 1 जार 6, 6 36, 13 3 जार 96, 13 6 4 सॉरी 3 6 और 36, ठीक है। D2 कितना आ गया आपका, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, D2 इज इक्वल टू 6 6 या 36 होते, सॉरी 6 6 या 36, ये हो गया आपका 16, ठीक है। D2 आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सेकेंड डायगोनल आ गया। सेकेंड डायगोनल क्या था आपका, ये वाला था, तो ये 16 आ गया। सेकेंड डायगोनल आ गया आपका 16 इज इक्वल टू 16। अगर मैं इसको हाफ हाफ करूँ तो ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब मुझे डायगोनल D2 तो पूछा ही था, उसके बाद मुझे पूछा है लेंथ ऑफ द साइड। लेंथ ऑफ साइड ये है, ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये क्या, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, ये हाइपोटेन्यूज होगा। मुझे एक कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ले सकते हो आप, DEC भी ले सकते हो, DEA भी ले सकते हो, AED भी ले सकते हो, CEB भी ले सकते हो। तो मैं ले रही हूँ DEC। मैंने लिखा यहाँ पे N, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल किस में लिया, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने लिया DEC, ठीक है। DEC में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से ही हम इस साइड को निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, DC, DC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 6 स्क्वायर प्लस बेस कितना, हाफ हाफ लिया है मैंने 8 स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका DC स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64, ये हो जाएगा आपका DC स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 हो गया आपका 100। अब आपको स्क्वायर हटाना है, जब भी हमें स्क्वायर हटाना है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लो, पहले इसको स्क्वायर में लिख लो। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। अब मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और DC कितना आ गया आपका, DC आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास DC कितना आ गया, अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, ये भी 10 ही होगा और ये भी 10 ही होगा, क्योंकि सारी साइड क्योंकि इसकी सारी साइड जो है सेम होती है, इसलिए ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे से पूछा गया था यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड। अब मैं क्या लिख रही हूँ, लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू कितनी आई है आपकी 10 सेंटीमीटर। आंसर। थैंक यू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उषाज एकेडमी। आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 15.2। लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमने लास्ट वीडियो में रोम्बस का एरिया फाइंड करना सीखा था, और रोम्बस का एरिया जो होता है हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है। रोम्बस क्या होता है, काइट शेप में मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोम्बस, ये है, यहाँ से ले लो
ये ए बी सी डी और ये इसके डायगनल्स हो गए D1 और D2, ये बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, ठीक है। अब D1 इसको ले लो और D2 इसको ले लो। D1 तो पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया और D2 ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे देखो गिवन क्या है, डायगनल्स ऑफ रोम्बस गिवन है, ठीक है। डायगनल D1, डायगनल दो डायगनल दिए हैं, डायगनल D1 इज इक्वल टू कितना है, D1 15 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डायगनल D2 इज इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ रोम्बस, ये हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ रोम्बस। मुझे पता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करूँगी, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका हाफ ऑफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, ये हो गया आपका वैल्यूज पुट। 2 से कट कर दो, 2 1 ज़ा 2, 12 2 ज़ा 24, आपके पास बच गया 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 हो गया। फिर अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 12, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, 0 8 और 1, आंसर आ गया 180 सेंटीमीटर में दिया था। यूनिट्स लिखना नहीं भूलना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ रोम्बस आंसर। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 15.2 का लेंथ ऑफ डायगनल्स ऑफ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अगेन आपको रोम्बस आपने प्रेफर करना है कि आप डायग्राम को बनाओ एग्ज़ाम में, ठीक है। ABCD, ठीक है, ये इसके डायगनल्स हो गए, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करें 90 डिग्री पे, ठीक है। अब हमें डायगनल 1 और डायगनल 2 गिवन है, D1 इसको ले लो, D2 इसको ले लो, ठीक है। D1 गिवन है आपको 16.5 और D2 गिवन है आपको 14.2 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डायगनल D1 जो कि गिवन है, डायगनल D1 इज इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर और डायगनल D2 इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 14.2 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है आपका 1/2 इंटू हाफ ऑफ डायगनल D1 इंटू D2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायगनल D1 कितना है आपका, D1 है आपका 16.5, D2 कितना है आपका 14.2, ये हो गया एरिया। अब क्या हो जाएगा, 2 से कट कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 1 ज़ा 2, आपके पास आ गया 16.5 इंटू 7.1। अब पॉइंट को हटाना है, चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है ऐसे भी कर सकते हो, 5 1 ज़ा 5, 6 और 1, ये हो गया 7 5 ज़ा 35, 3 42 45, 4 7 और 4 11, ये हो गया 5 6 और 5 11, 5 6 7 और ये हो गया 11। यहाँ पे डिजिट काउंट करो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2, ये हो गया आपका, ये आ गया 117.15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, यही आपका आंसर है, तो लिख लो आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगनल इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया है, सबसे पहले गिवन क्या है आपको, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, यहाँ पे लिख लो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर रोम्बस का क्या होता है, पेरीमीटर क्या है, रोम्बस का पेरीमीटर जो है, जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वही होता है, तो पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस और स्क्वायर 4 इंटू साइड, ठीक है, ये हो गया आपका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर फॉर्मूला ये है 4 इंटू साइड, और वैल्यू कितनी दी गई है पेरीमीटर की,
वो दी गई है 100, तो कंपेयर कर लो पेरीमीटर पेरीमीटर, तो क्या हो जाएगा एरिया एरिया को कंपेयर करो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू कितना गिवन है पेरीमीटर 100, तो यहाँ से मैं साइड निकाल रही हूँ, साइड कितनी हो जाएगी 100/4, ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी साइड 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 और 4 25, साइड आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर। ये किसकी साइड आई रोम्बस की, ठीक है। अगर ये साइड 25 है तो ये भी 25 होगी और ये भी 25 होगी और ये भी 25 होगी, क्योंकि ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, सारी साइड सेम होती है। उसके बाद मुझे क्या बोला गया है, फर्स्ट डायगोनल क्या दिया गया है, डायगोनल D1 जो दिया गया आपको 48 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल ये लिया मैंने 48 पूरा D1, ठीक है। ये ले लो D1 चाहे ये ले लो D1, मैंने ये डायगोनल लिया है 48, ये ले लिया मैंने 48, इसको D1 ले लो, इसको D2 ले लो 48। अगर ये पूरा 48 है तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा दोनों साइड 24, तो ये साइड कितनी आ गई, ये आ गया मेरा 24, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने पॉइंट लिया है O, तो मैं ले रही हूँ N, तो ये हो गया आपका 24, ठीक है, और ये हो गया आपका 25, बेस पूरा कितना है 48। अब क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या हो गया, पैरेललोग्राम मीन्स बेस इनटू हाइट, ठीक है। बेस क्या है, पूरा कितना है आपका डायगोनल, बेस कितना है 48 इंटू हाइट कितनी आई है आपकी, हाइट नहीं है आपके पास अभी, ये साइड आई है, तो हाइट निकालने के लिए यहाँ पे ये और ये पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी आपको यहाँ पे, तो आपको एन राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ले लो हाइट निकालने के लिए, एन राइट एंगल ट्राइंगल किस में, ये O पॉइंट है ODC में, इन राइट एंगल ट्राइंगल ODC क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिख लो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। शॉर्टकट में लिख रही हूँ यहाँ पे हाइट निकालने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी हाइट निकालनी है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइड हमें पता है हाईपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। हाईपोटेन्यूज मुझे पता है 25 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, प्लस बेस मुझे पता है 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। अब ये 576 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। माइनस कर दो क्या हो जाएगा, 625 में से 576 को माइनस किया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 में से 6 कर लो 9 हो गया, ये 11 में से 4 49 हो गया ये, ठीक है। ये आ गया आपका, यहाँ पे हो गया आपका पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू 7, 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 7। परपेंडिकुलर तो हमारे पास जो हाइट है यहाँ पे, परपेंडिकुलर मीन्स हाइट, तो यहाँ पे लिख लो हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकाल रही थी मैं बेस इंटू हाइट, बेस मुझे गिवन है 48 और हाइट कितनी आ गई आपकी 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो 48 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो गया आपका 56, 5 28 33, ये हो जाएगा आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर एरिया, ठीक है। ये वाला स्टेप देख लेना यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस सेट 15.2 का क्वेश्चन नंबर 4। लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 240 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ, एक डायगोनल की लेंथ लिख लो यहाँ पे, लेंथ ऑफ डायगोनल D1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। उसके बाद क्या है, एरिया भी गिवन है आपको, एरिया ऑफ रोम्बस कितना गिवन है आपको 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। सबसे पहले तो आप एरिया फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ ऑफ डायगोनल d1 इंटू d2। एरिया कितना गिवन है आपको 240 इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल d1 कितना गिवन है आपको 30 इंटू d2 हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड करना है। अब ये 2 1 ज़ा 2 215, ये आ गया आपका 240 इज इक्वल टू 15 इंटू d2, करेक्ट। अब क्या करेंगे हम, ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 240 अपॉन 15 इज इक्वल टू डायगोनल d2, कट कर लो, 5 से कट करो, 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार 20, 4 बच गया 40, 5 8 ज़ार 40 और 3 से कट करो दोबारा, 3 1 ज़ार 3 और ये 18, 3 6 ज़ार 18, ठीक है। अब हमारे पास 16 आ गया, मेरे पास d2 इज इक्वल टू 16, ये आ गया मेरा डायगोनल 2। नेक्स्ट पूछा क्या गया है आपको, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड, ठीक है। यहाँ पे लिख लो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दैट इज 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 इंटू साइड मीन्स ये आपकी साइड है, यहाँ पे ये आपकी साइड है। अब हमें साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया O, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अब हमारे पास दोनों डायगोनल्स है, आपका D1 डायगोनल ये है और D2 मेरे पास ये है। D1 अगर 30 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा, हाफ हाफ। और D2 कितना है, D2 कितना निकाला है 16, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। अब मुझे साइड निकालनी है, ये भी मेरे पास है परपेंडिकुलर, बेस भी मेरे पास है, तो साइड कैसे निकलेगी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्राइंगल में लगा रही हूँ मैं लगा रही हूँ ट्राइंगल ODC में, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एन ट्राइंगल, यहाँ पे लिखा इन ट्राइंगल ODC, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। शॉर्टकट में लिख रही हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज मीन्स साइड क्या है आपकी, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है DC, तो DC स्क्वायर एक साइड आपके पास 15 है, दूसरी साइड आपके पास 8 है, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, करेक्ट। h स्क्वायर इज इक्वल टू 15 हो गया 225 प्लस 8 स्क्वायर हो गया 64, ऐड कर लो 225 प्लस 64 9 और 6 289, ठीक है। h स्क्वायर इज इक्वल टू 289, ये हो गया आपके पास। अब हमारा क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, h इज इक्वल टू मुझे पता है 17 का स्क्वायर होता है 289, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज मीन्स साइड आ गई है। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं अब साइड इज इक्वल टू 17। अब देखो यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम में दिखा रही हूँ आपको, अगर ये साइड 17 है तो ये भी 17 आ गई, ये भी 17 आ गई, ये भी 17 आ गई। अब मुझे निकालना क्या है, पूछा क्या गया, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर मैंने लिखा है 4 इंटू साइड, यहाँ पे लिख रही हूँ पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड कितनी निकाली 17, तो पेरीमीटर 17 4 ज़ार 68 सेंटीमीटर, तो यही आपका आंसर है, पेरीमीटर आपका ये निकला।